बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। सरजमीन बल्तिस्तान पूरी दुनिया में अपनी बुलंद पहाड़ी चोटियों की वजह से मशहूर है, लेकिन इसके अलावा यहाँ ऐसी खूबसूरत वादियाँ भी पाई जाती हैं जो फितरी हुस्न के लिहाज से पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। आज भी सयाहती दुनिया में इनमें बहुत सी वादियाँ ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ही एक खूबसूरत, पोशीदा और हसीन वादी दिखाने जा रहा हूं जो बिलाशुबा बल्तिस्तान की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। जी हाँ, ज़ेरे नज़र आप जो फ़ज़ाई मंजर देख रहे हैं ये वादी तुरमिक के हैं जो स्कर्दू शहर से 70, जगलोट से 150 और गिलगित से 175 किलोमीटर दूर है। कराकोरम के बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़े वादी तुरमिक एक ऐसी जगह है जहां अगर आप एक दफ़ा गए तो फिर यहां से वापस आने का दिल नहीं करेगा। इस व्लॉग में आज मैं आपको यहां तक पहुंचने और इसके इर्द गिर्द के इलाकों की मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा, तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इस वक्त हम जगलोट स्कर्दू रोड यानी JSR पर बागीचा के छोटे से गांव में खड़े हैं, जहां सड़क पर कुछ छोटे होटल्स बने हुए हैं और वादी तुरमिक जाने के लिए यहां से ही सफ़र का आगाज होता है। बागीचा का गांव स्कर्दू से 47 किलोमीटर जबकि गिलगित से आते हुए 153 किलोमीटर दूर है। तो चलें बागीचा से तुरमिक वाले मोड़ की जानिब चलते हैं जो 2 किलोमीटर के फासले पर है। स्कर्दू शहर से हर रोज तुरमिक जाने के लिए मुकामी बड़ी जीपें भी निकलती हैं, जिनमें फी सवारी किराया के हिसाब से भी आप जा सकते हैं, जबकि जीप की बुकिंग भी करवाई जा सकती है। स्कर्दू से तुरमिक के आखिरी गांव दुनसा तक जीप की बुकिंग 20 से 25 हज़ार जबकि डम्बूदास से 10 से 12 हज़ार तक होती है। और अनएक्सप्लोर्ड वैली दिखाने लेके जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है टूरिस्ट को। ये बल्तिस्तान की एक दूर दराज वैली है, क्योंकि यहाँ तक रोड कच्चा है इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं और इस वैली का नाम है तुरमिक। तो ये जो स्कर्दू से जब आप आते हैं तो एक जगह आती है बागीचा। बागीचा से तकरीबन ये 1 किलोमीटर आगे कच्ची रोड राइट पे बाइफरकेट हो रही है और ये ऊपर जो बिग ब्लैक जाती रोड आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर दूर है दुनसा, जहाँ तक आज हम जाएंगे। यहाँ पर ऊपर गर्म पानी का चश्मा भी है, पोलो ग्राउंड भी है। तो चले आपको चलकर दिखाते हैं। अल्लाह का नाम लेकर इस कच्ची सड़क पर सफर का आगाज करते हैं। इस मोड़ की बुलंदी सतह समुंदर से 6600 फीट है और अब हमने इस कच्ची सड़क पर आखिरी गांव दुनसा तक सफर करना है, जिसकी बुलंदी 10,300 फुट के करीब है। इस तरह 20 से 22 किलोमीटर में हम तकरीबन 3700 फुट की चढ़ाई चढ़ेंगे। इस 22 किलोमीटर के सफर में ज्यादा चढ़ाई तुरमिक के पहले गांव दासू तक है और उसके बाद आगे सफर निस्बतन आसान है। सामने आप बागीचा गांव देख सकते हैं, जहां से अभी कुछ देर पहले ही हमने सफर का आगाज किया था। अगर आप बाइक पर आ रहे हैं तो यहां बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि एक तो चढ़ाई ज्यादा है और वापसी पर यह उतराई बेहद खतरनाक है, क्योंकि सड़क पर ज्यादातर बारीक बजरी मौजूद है जिस पर बाइक स्लिप करती है। वादी तुरमिक कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है, जबकि दरिया सिंध के पार सामने हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है। इस वक्त वादी तुरमिक के पहले गांव दासू का आगाज हो चुका है और याद रखें कि ये दासू कराकोरम हाईवे वाले कोहिस्तान दासू से अलग है। सामने आप 17,500 फीट बुलंद तख्ते सुलेमान की चोटी को भी देख सकते हैं, जो डम्बूदास के सामने हिंगू नाले में वाक़े है। इस गांव की सतह समुंदर से बुलंदी 8,400 फीट है और इस गांव का ज़्यादातर हिस्सा नाले के पार पहाड़ी ढलानों पर आबाद है। यहाँ ज़्यादातर लोगों का जरिए मुआश गुजारा काश्तकारी और भेड़ बकरियां पालना है। मोटरसाइकिल मुसलसल चढ़ाई चढ़ने की वजह से गर्म हो गए हैं, इसलिए थोड़ी देर रुक गए हैं ताकि इंजन कुछ ठंडे हो जाएं।
मौसम सर्द होने की वजह से साल में यहाँ एक ही फसल काश्त की जाती है। जगह जगह आपको लंबे सफ़ेदे के दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी लकड़ी यहाँ के लोग सर्दियों में जलाने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वादिये तुर्मिक में बहने वाला नाला, जिसको दासू नाला भी कहते हैं, बहुत से छोटे बड़े मुआविन नदी नालों के मिलने से बनता है और इसका पानी ना सिर्फ यहाँ आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि छोटे पैमाने पर इससे बिजली भी पैदा की जाती है। अब हम दासू क्रॉस करके तुर्मिक के मरकजी गांव की तरफ जा रहे हैं। दासू गांव से आगे बहुत ज्यादा चढ़ाई वाला सिलसिला भी कम हो जाता है। जो बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, हवा भी ठंडी होती जा रही है। अब हम तुर्मिक में हैं और सामने आपको सड़क किनारे यादगार दिखाई दे रही है। इन सब गांव देहातों में सब्जा ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों के पानियों का मरहूने मिन्नत है। इन इलाकों में सालाना बारिश की मिकदार 10 इंच से भी कम है और ये इतनी नाकाफी है कि इसके लिए ये फसलें उगाना नामुमकिन है। मुकामी लोगों ने ग्लेशियाई नदी नालों से वाटर चैनल्स निकालकर खेतों को सैराब किया है। मुकामी नौजवान पोलो खेलकर वापस आ रहे हैं। पोलो बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में एक रवायती और सकाफती खेल है और आपको हर वादी और हर गांव देहात में पोलो ग्राउंड जरूर नजर आएंगे। सामने आलू के खेत हैं, जो इस इलाके की एक अहम कैश क्रॉप है। सड़क किनारे ही बल्ती बच्चे हसूल तालीम में मगन हैरत से हमें तकते हैं। इस वक्त हम तकरीबन 9700 फीट की बुलंदी पर हैं। जो आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे मनाजिर भी मजीद खूबसूरत होते जाते हैं। बज़ाहिर स्कर्दू रोड पर सफर करते हुए ये सारा इलाका बंजर दिखाई देता है, लेकिन अंदर वादियों में बुलंदियों की तरफ जाएं तो इंसान इन सरसब्ज वादियों को देखकर हैरान रह जाता है। यकीन ही नहीं आता कि एकदम इतने बंजर पहाड़ कैसे इतने सरसब्ज हो गए हैं। अगर आपने कभी अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद योसेमिटी नेशनल पार्क को देखा हो तो वहां के पहाड़ और जंगल भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। वहां पर बुलंद पहाड़ ग्रेनाइट स्पाइर्स पर मुश्तमिल हैं और एकदम अमूदन खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही वादिये तुर्मिक में दुनसा के करीब भी ऐसा ही मंजर है। इसलिए अगर हम वादिये तुर्मिक को पाकिस्तान का योसेमिटी नेशनल पार्क कहें तो बेजाना होगा, लेकिन फर्क यह है कि हमारे ये पहाड़ वहां के पहाड़ों से काफी ज्यादा बुलंद हैं। ये दाएं जानब जो आप नाला देख रहे हैं, यहां से 2 दिन का ट्रैक करके वादिये शिगर की एक झीली वादी अरंदू में छितरून के मुकाम पर भी पहुंचा जा सकता है। वादिये तुर्मिक दरअसल एक ऐसी वादी है जो वादिये शिगर और वादिये रोंदू में डम्बूदास और थवार के दरमियान सैंडविच है। यानी इसके मशरिक में वादिये शिगर, जबकि मगरिब में डम्बूदास, थवार, लशीथंग, हिंगू, शुत, हरपो और थुरचे बिलामिक हैं। शुमाल में 15,100 फुट बुलंद स्तकला दर्रे के जरिए से तुर्मिक वादिये स्तक से मिली हुई है। इस वक्त हम दुनसा के करीब पहुंच गए हैं और यहां से ही जीपेबल रोड का भी इख्तिताम हो जाता है। मजीद आगे जाने के लिए फिर यहां से ट्रैकिंग करना पड़ती है। यहां पर वादी की वुसअत नीचे दरिया सिंध के साथ वाक़े वादिये रोंदू के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वादिये तुर्मिक ग्लेशियर्स के कटाव से बनी है और ग्लेशियर्स के कटाव से अमूमन खुली और चौड़ी यू शेप वादियां बनती हैं, जबकि दरिया अमूमन कटाव के अमल से तंग और वी नुमा गहरी वादियां बनाता है।
यही वजह है कि वादी रोंदू एक तंग गॉर्ज है जो दरियाए सिंध के कटाव से बना है, जबकि वादी तुर्मिक को ग्लेशियर्स के कटाव ने जन्म दिया है। पहुंच गए और ये वो जगह है जहाँ तक जीप आती है, इसके आगे जीप नहीं जाती। यहाँ से आगे ट्रैक करके आप अरंदू वाली साइड पे भी जा सकते हैं, चौकोलुंगा ग्लेशियर की तरफ भी, यहाँ से स्टक को भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। सेकंड की ऊपर दो बहुत खूबसूरत झीलें भी हैं और सामने आप देखें बंच का और यूनिपर का कितना बड़ा जंगल मौजूद है। तो ये इंतहाई खूबसूरत वादी है, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। आप यहाँ पर जरूर आएं और इस जगह को आकर देखें ताकि लोगों का रोजगार भी बढ़े और यहाँ होटल भी बने और लोग जो है यहाँ के उनकी जो माशी आदत है वो बेहतर। मेरा नाम हमारा मकान। अच्छा, आपकी जीप है? तो आप डब्बूदास से यहाँ तक कितने पैसे लेते हैं? और अगर स्कर्दू से आए तो? स्कर्दू से आ गया तो 20,000। चले, बहुत। तो चलें अब अल्लाह का नाम लेकर ट्रैक शुरू करते हैं और आपको लिए चलते हैं दुनसा पोलो ग्राउंड की जानिब। इस वक्त हम 10,900 फीट बुलंद दुनसा के खूबसूरत मैडो तक पहुंच चुके हैं। यहां पर लोग सिर्फ गर्मियों के कुछ महीने ही गुजारते हैं। सर्दियों में बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर लोग कम बुलंद इलाकों की जानिब चले जाते हैं। यह है दुनसा का खूबसूरत पोलो ग्राउंड जहां अक्सर रोंदू की मुख्तलिफ वादियों के दरमियान मैच मुनक्किद किए जाते हैं। पोलो ग्राउंड्स का बल्ती सकाफत में एक अहम किरदार है। पोलो को राजाओं का खेल भी कहा जाता है। यहाँ पोलो के मैदान न सिर्फ खेल की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि ये अवामी इज्तमाआत, मेलों और सकाफती तकरीबात का भी मरकज होते हैं। आज भी जब यहाँ पोलो का मैच होता है तो पूरा इलाका जश्न का समा पेश करता है। ढोल की थाप, रवायती लिबास, मुकामी मौसीकी और अवाम की खुशी एक जिंदा और जीती जागती सकाफत की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करती है। ज़ेर नज़र वीडियो में आप दुनसा की वसी और अरीज यू शेप ग्लेशियाई वादी देख सकते हैं जो आज से 10,000 साल पहले प्लेस्टोसीन बर्फानी दौर में मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढकी हुई थी। पोलो ग्राउंड के साथ ही दुनसा की समर सेटलमेंट है जहां पर लोगों ने पत्थरों से घरों को तामीर किया है। यहाँ पर जरखेज ग्लेशियाई मिट्टी मौजूद है जिसको ग्लेशियल फ्लोर कहा जाता है, जिसमें मुकामी लोग आलू, जौ और ब्रो की काश्त करते हैं। यहाँ पर साल में सिर्फ एक ही फसल पैदा होती है। आप देख सकते हैं कि तमाम घर इस बस्ती में कितने साथ साथ बने हुए हैं। इसको न्यूक्लिएटेड पैटर्न सेटलमेंट कहा जाता है। इसकी वजह यहां पर ज्यादा बर्फबारी का होना है। ज्यादा बर्फ के दिनों में जब लोग यहां कभी रहते थे तो घर साथ साथ होने की वजह से आपस में कनेक्टिविटी रहती थी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और मेहमान नवाज हैं और ये पूरा इलाका पाकिस्तान के पुरअमन तरीन इलाकों में एक है। यहाँ आकर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, जबकि पोलो ग्राउंड के साथ ही कुछ मुकामी लोगों ने एक छोटा सा होटल भी बनाया हुआ है जहां आपको मुनासिब खाना और रिहाइश मिल सकती है।
अगर आपके पास कैंप नहीं तो होटल वालों के पास कैंपिंग की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा, तो आप यहाँ गई हैं? जी जी मैं तो ये झील के बारे में कुछ बताएं, जो ऊपर 2 झीलें हैं छोटी। सर उधर 2 जिले, एक का नाम फाजिल है, एक का नाम नाफरजिंदू है। नकपो जिंगू काले रंग की है। जी जी नकपो काले को कहते हैं ना। जी जी बहुत ही खूबसूरत झील है। ये इधर से तकरीबन 3.5 घंटे की हाइकिंग करके वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा, जी जी सही सही। रास्ता आसान है रास्ता आसान है, और ऊपर भी कैंप कर सकते हैं। ऊपर भी कैंप कर सकते हैं। यहाँ और मेडोज है इस एरिया में। इस एरिया में मेडोज भी है, आगे जाके एक गर्म चश्मा है और क्रिकेट का एक बड़ा स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत है। आगे जाके आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा और आगे पहाड़ भी देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कितना फासला है यहाँ से? इधर से 1 घंटे का ट्रैकिंग है। और टाइम शॉर्ट है, वरना ये सारी चीजें जरूर करते हैं अरशद भाई। अगर तो रहना है तो मैं कहता हूँ और कि यहाँ पे सर कैचिंग डिस्टर्ब हो कैंपिंग का जाएगा। सिस्टम हमने रखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे कैंपिंग का सिस्टम होटल वगैरह नहीं थे, अब यहाँ पे होटल भी है। क्या चार्जेस हैं कैंपिंग के? कैंपिंग पे सर कपल्स के लिए अलग है और 4-5% के लिए अलग है। मतलब फिर भी बताएं ताकि कपल्स के लिए 2,000 रुपये है, कपल्स के लिए है सर। बाकी 4% के लिए 4,000 है। और खाने भी मुनासिब खाने यहाँ पे बनाए जाते हैं डिमांड के तहत, और यहाँ पे देसी फूड वगैरह भी मिलता है। जी जी। और मैं तो एज ए टूर गाइडर जीबी में पाकिस्तान में काम करता हूँ। जी जी। मेरा फेसबुक पेज है गुनसा एडवेंचर ट्रैक कैंपिंग, जबरदस्त, जरूर फॉलो करेगा। जरूर। यहाँ से आगे 1 घंटा ट्रैक करने के बाद आप गर्म पानी के चश्मे तक भी पहुंच सकते हैं, जिससे उबलता हुआ पानी निकलता है। इसी तरह साथ ही मुकामी लोगों ने क्रिकेट का एक छोटा सा स्टेडियम भी बनाया हुआ है। सर जी आपका शुक्रिया बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी जगह लेके आते हैं, हमेशा लेके आते हैं। टूर अक्सर हमारा थोड़ा लेट हो जाता है, मगर जब हम फिर जाते हैं सफर पे तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। दुनसा से दाएं बाएं पहाड़ों पर जैसे ही आप ऊपर की जानिब ट्रैक करेंगे, आपको बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज मेडोज देखने को मिलेंगे। सामने बर्च के जंगल के ऊपर वाक़े बर्फानी पहाड़ के नीचे 2 बहुत ही खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं, जहां 4 से 5 घंटे का ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। आगे वादी 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए दिखाई दे रही है। बाएं जानिब आप 15,500 फीट बुलंद दर्रा क्रॉस करके तलुब्रुक के सामने JSR पर उतर सकते हैं, जबकि दाएं जानिब 15,100 फुट तकला को अबूर करते हुए वादियस तक पहुंचा जा सकता है। वक्त की कमी के बाइस गर्म पानी के चश्मे और क्रिकेट ग्राउंड तक तो हम नहीं जा सके, लेकिन इंशाअल्लाह हम कभी आपको तफसील से इस सारे इलाके को दिखाएंगे। आपने मुख्तलिफ टावर्स का नाम सुना होगा, ट्रैंगो टावर्स, नेमलेस टावर्स, इली बहाव टावर्स, मुस्ताक टावर। तो जब आप आएंगे यहाँ पर दुनसा में, ये जो तुरमिक वैली है, तो सामने आपको एक टावर दिखाई देगा जो इस वक्त बादलों की ओट में छुपा हुआ है, जिसकी चोटी, तो इसका नाम है दुनसा टावर। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट पीक है और अभी तक अनक्लाइम्ड है ये। तो व्यूअर्स, आपको ये इलाका कैसा लगा तुरमिक का और दुनसा का? हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है।
और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंख जो ब्यूटी देखती है वो कैमरा नहीं दिखा सकता। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप खुद देखकर इस जगह को हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर ये स्विट्जरलैंड जैसी जगह जो है अब तक क्यों छुपी हुई थी लोगों की नज़रों से। तो ज़रूर यहाँ का विजिट करें, यहाँ पर आएँ। अगर पाकिस्तान के 10 खूबसूरत तरीन इलाकों की फहरिस्त मुरतब की जाए तो यकीनन वादी तुर्मिक भी इनमें शामिल है। यहाँ की झलक अमेरिका के रॉकीज और यूरोपियन एल्प्स के पहाड़ी इलाकों से मुशाबिहत रखती है। वो लोग जो लाखों रुपए खर्च करके यूरोप और अमेरिका का मसनूई हुस्न देखने जाते हैं, उनको चाहिए कि एक दफा इस खूबसूरत वादी का दीदार भी जरूर करें। अगरचे यहां अभी तक सयाहों को सहूलियात तो दस्तयाब नहीं, लेकिन यहां का कुदरती और फितरी माहौल आपको जकड़ लेता है और दिल करता है कि इंसान बस यहां का ही होकर रह जाए। तुर्मिक की इस खूबसूरत यूनुमा ग्लेशियाई वादी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके लिए वीडियो के आखिर में आपकी रहनुमाई के लिए एक खूबसूरत एनिमेटेड वीडियो लगा दी गई है, जिसको फॉलो करके आप बासानी यहां पर आ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के ऐसे अनदेखे इलाकों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। स्कर्दू से 47 किलोमीटर दूर JSR पर बागीचा के मुकाम से तुर्मिक जाने के लिए सफर का आगाज होता है। 2 किलोमीटर बाद आप इस मोड़ से JSR को छोड़कर आप दाएं जानिब तुर्मिक की कच्ची सड़क पर मुड़ेंगे। यहां से इंतहाई अमूदी जिग-जैग सड़क का आगाज हो जाएगा। कुछ देर बाद आप दासू के गांव के सामने से गुजरेंगे, जहां से आगे फिर अमूदी चढ़ाई काफी कम हो जाती है। तुर्मिक के दासू नाले के साथ साथ आबाद मुख्तलिफ छोटे बड़े गांव देहातों को क्रॉस करते हुए आप दुनसा पहुंचेंगे, जहां से आगे जीपेबल ट्रैक खत्म हो जाता है। दुनसा से आगे खूबसूरत पोलो ग्राउंड और मेडोज हैं। मजीद आगे 2 घंटे का ट्रैक करके गरम चश्मे और क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचा जा सकता है। 2 दिन का मजीद ट्रैक करके 15,100 फुट बुलंद दर्रे को क्रॉस करके वादी तक को भी देखा जा सकता है। दुनसा से मगरिब की जानिब 14,000 फुट की बुलंदी पर खूबसूरत मेडोज और जंगल के अलावा 2 झीलें भी मौजूद हैं, जो दुनसा से 4 से 5 घंटे का ट्रैक हैं।